स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने हस्तशिल्प हमारा टॉपिक पूरा किया था। उसी के साथ में हमने राजस्थान की कला एवं संस्कृति का कला वाला भाग पूरा कर लिया है। आज की इस क्लास के साथ हम अपना राजस्थान की संस्कृति वाले भाग को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है लोक देवता। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला तेजाजी, दूसरा कबीर, तीसरा तुलसीदास और चौथा सूरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तेजाजी महाराज जो हैं उन्हें राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माना जाता है। यदि अब हम चर्चा करें तेजाजी के ऊपर, तो देखिए इनका जन्म हुआ था खरनाल, जो कि नागौर में है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और माता का नाम राम कुंवरी था। इनकी पत्नी पेमल दे थी, जो कि पनेर अजमेर की रहने वाली थी। और तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलड़ था। इनके जो पुजारी या भोपे होते हैं उन्हें घोड़ला के नाम से जाना जाता है। तेजाजी को हम धौलिया वीर के नाम से भी जानते हैं। इनके चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजाजी की मृत्यु सुरसरा गांव में हुई थी सांप के काटने से। और इनकी जो जान है वह इन्होंने लच्छा नामक एक महिला जो थी उसकी गाय बचाने के लिए ये युद्ध करने जा रहे थे। तभी इन्होंने एक जलते हुए सांप को बाहर खींचा और फिर पहले युद्ध कर गायों को छुड़ाया और बाद में आकर उस सांप के पास आए, उसने इन्हें डसा और उससे इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें इसीलिए सर्प रक्षक देवता भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तेजाजी ने उस सर्प से यह वरदान मांगा था कि यार मेरी मृत्यु तो आपके काटने से हो रही है, लेकिन यदि किसी और को कोई सांप काटता है और वह मेरा नाम लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सती हो गई थी और इन्हें सर्प रक्षक देवता के साथ साथ काला बला का देवता भी कहा जाता है। जब किसान हल जोतते हैं तो उस समय तेजा गीत जो है गाते हैं। इसके अलावा इन पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है और इनकी जो घोड़ी थी लीलड़, उसके नाम पर लीलड़ एक्सप्रेस एक रेल भी चलाई जाती है। यदि अब हम चर्चा करें कौन कौन सी पुस्तकें तेजाजी के ऊपर लिखी गई हैं, तो देखिए जुंझार तेजा एक पुस्तक है जिसे लज्जाराम मेहता ने लिखा है। तेजाजी ब्यावला वो लिखी गई है बंशीधर शर्मा के द्वारा। यदि बात करें तेजाजी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए मुख्य मंदिर इनका परबतसर में है, जो कि जोधपुर के महाराज अभय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा इनके मंदिर सुरसरा, सेंदरिया, भावता और पनेर में हैं, जो कि अजमेर में स्थित हैं। और एक इनका मंदिर बासी दुगारी बूंदी में स्थित है। तो यह हमने तेजाजी के बारे में कुछ चर्चा की। यदि यहाँ पर देखें तो देखिए तेजाजी जो कि जाटों के आराध्य देव हैं, इनकी मान्यता परम गौरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता और धौलिया वीर एवं काला एवं बला के देवता और कृषि कार्यों के उपारक देवता के रूप में इनकी मान्यता काफ़ी है। और इनके बारे में जो चीज़ें थी उनकी अभी हमने चर्चा करी थी। आगे देखते हैं कौन से लोक देवता को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है इसके, पहला पाबू जी, दूसरा कबीर, तीसरा गोगा जी और चौथा तेजाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तेजाजी महाराज को धौलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी। ऑप्शन है आपके पास, बाबा रामदेव, पाबू जी, गोगा जी और तेजाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गाय जब चोरी हो गई थी तो उनको बचाने के लिए युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तेजाजी का जन्म स्थल है। ऑप्शन है इसके, पहला ददरेवा, दूसरा खरनाल, तीसरा आसिंद और चौथा कोलू। तो जैसे कि हमने चर्चा करी थी, तेजाजी का जन्म स्थल है खरनाल नागौर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब यदि हम यहाँ पर इनकी चर्चा करें तो देखिए नागवंशीय जाट लोक देवता तेजाजी, उनका जन्म खरनाल में हुआ था, जो कि आपके नागौर में है। पिता का नाम यदि बात करें तो इनके पिता ताहड़ जी थे, माता राम कुंवरी थी और इनकी पत्नी का नाम पेमल दे या पेमल
था, जो कि पनेर गांव अजमेर की रहने वाली थी। यहाँ पर यदि आगे चर्चा करें तो ये देखिए, ये मेर के मीणाओं से गायों की रक्षार्थ घायल हुए थे। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में जो है वहाँ पर सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, जिसकी जो सूचना है वो इनकी घोड़ी, यदि घोड़ी का नाम जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है और कई बार पूछा भी जाता है, तो घोड़ी का नाम लीलन था। उसने इनकी मृत्यु की सूचना इनके घर पहुंचाई थी और उसके बाद में पेमल दे जो थी वो भी सती हो गई थी। इनका मंदिर जो है वह सुरसुरा गांव में भी बना हुआ है, जिसको उस समय अभय सिंह जो थे जोधपुर के महाराज, उनके काल में परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया और परबतसर में तेजा जी का प्रमुख मंदिर स्थापित किया गया था। और तेजा जी की स्मृति में देखिए भाद्रपद सुदी दशमी यानी तेजा दशमी को परबतसर में मेला भी भरता है। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं तेजा जी के बारे में, जिन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि उनका जन्मस्थल खरनाल नागौर में था, पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राम कुंवरी था और पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि पनेर गांव अजमेर की रहने वाली थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी तेजा जी की वो सुरसुरा गांव में हुई थी, सांप के काटने से। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इसके अलावा इन्हें हमें पढ़ा कि धौलिया वीर भी कहते हैं, सर्परक्षक और काला बला का देवता भी इन्हें कहा जाता है। इनका मंदिर जो मुख्य मंदिर है वह परबतसर में स्थित है, जो कि जोधपुर के महाराज अभय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा एक इनका मंदिर बासी दुगारी बूंदी में भी है, तो वह हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक और मंदिर इनका है बासी दुगारी बूंदी, यहाँ पर भी तेजा जी का एक मंदिर स्थापित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन हैं, पहला तेजाजी राम प्यारी, दूसरा रामदेव जी मैणा दे, तीसरा पाबू जी कमला दे और चौथा गोगा जी बाछल। तो देखिए यहाँ पर तेजाजी राम प्यारी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। तेजाजी की माता जी का नाम राम प्यारी ना होकर के उनकी माता जी का नाम था राम कुंवरी, तो ये हमें इनका नाम यहाँ पर याद रखना है। पिताजी का नाम ताहड़ जी था। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? ऑप्शन है इसके, पहला मल्लीनाथ, दूसरा हरभू जी, तीसरा तेजा जी और चौथा देव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तेजा जी। तेजा जी की जो पत्नी थी जिनका नाम था आपके पेमल दे, वे तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला प्रश्न है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? इसके ऑप्शन है, पहला नागौर, दूसरा खरनाल, तीसरा परबतसर और चौथा शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 परबतसर में तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल या मुख्य मंदिर स्थित है। खरनाल जो है वहाँ पर तेजा जी का जन्म हुआ था, तो यह हमें याद रखना है, खरनाल में तेजा जी का जन्म हुआ था और मुख्य मंदिर जो है उनका वह आपके परबतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला पिचियाक, दूसरा परबतसर, तीसरा सुरसुरा और चौथा खरनाल। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पिचियाक जो है वह किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। यदि हम बात करें परबतसर की तो यहाँ पर तेजा जी का मुख्य मंदिर है। सुरसुरा गांव में उनकी मृत्यु हुई थी, सुरसुरा गांव में। खरनाल की यदि हम बात करें तो खरनाल में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास, पहला मैणा दे, दूसरा नेतल दे, तीसरा फूलम दे और चौथा पेमल। तो तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल, जो कि पनेर अजमेर की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला तेजा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा गोगा जी और चौथा रामदेव जी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 तेजा जी की स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है, जो कि आपकी भाद्रपद शुदी दशमी को यानी तेजा दशमी के दिन आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तेजा जी से संबंधित
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला खड़नाल जन्मस्थल, दूसरा पनेर ननिहाल, तीसरा सुरसुरा समाधि स्थल और चौथा परबत्सर मेले का स्थान। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। पनेर में तेजा जी की ननिहाल ना होकर के ससुराल थी, तो यह हमें याद यहाँ पर रखना है। उनकी जो पत्नी थी वे पनेर की रहने वाली थी। पनेर अजमेर में है, तेजा जी की वहाँ पर ससुराल थी। खड़नाल में उनका जन्म स्थल था, सुरसुरा में उनका समाधि स्थल है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, और परबत्सर जहाँ पर उनका मुख्य मंदिर है और वहीं पर उनका मेला भी लगता है। अगला प्रश्न है, मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला प्रतापगढ़, दूसरा नागौर, तीसरा जालौर और चौथा पाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नागौर के परबत्सर में स्थित है तेजाजी महाराज का मंदिर, जिसे जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला शरणागत, दूसरा सोहड़, तीसरा घोड़ला और चौथा देवजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, घोड़ला कहा जाता है तेजाजी के पुजारी को, और तेजाजी के चबूतरे को कहा जाता है थान। देखिए यहाँ भी देखते हैं तो तेजाजी के मुख्य थान अजमेर जिले के सुरसुरा, भावता तथा सेंदरिया में स्थित हैं। गाँव में तेजाजी के चबूतरे थान के पत्थर पर घुड़सवार और सर्प का चित्र उत्कीर्ण किया जाता है, और जो तेजाजी के भोपे होते हैं उनको तेजाजी का घोड़ला कहा जाता है। तो यह पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला नागौर, दूसरा बूंदी, तीसरा बीकानेर और चौथा झालावाड़। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बूंदी में स्थित है आपके तेजाजी महाराज का मंदिर बांसी दुगारी। अगला प्रश्न है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन है इसके, पहला खड़नाल, दूसरा परबत्सर, तीसरा कतरियासर और चौथा ददरेवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ददरेवा में जन्म हुआ था आपके गोगा जी का। अब यदि हम चर्चा करें गोगा जी के बारे में तो देखिए इनका जन्म स्थान है ददरेवा, जो कि चूरू में आता है। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल दे। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी थी। ये अर्जन और सर्जन जो इनके चचेरे भाई थे उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ददरेवा में शीर्ष मेड़ी है और गोगा मेड़ी में धुर मेड़ी है, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ इनका मेला भी लगता है। खिलेरियों की ढांडी है जो सांचौर जालौर में स्थित है, जिसे आप गोगा जी की ओल्डी भी कहते हैं। इसके अलावा यह एक सर्प रक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, और इनके मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। सर्वाधिक मंदिर यदि राजस्थान में हम बात करें तो वे गोगा जी के हैं, और गोगा जी रा रसावला लिखी गई है कवि मेहे द्वारा। इनका जो मंदिर है वह मकबरा शैली में बना हुआ है। वहाँ पर उस मंदिर में ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों आकर ही इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी की जो राखड़ी होती है उसमें 9 गांठें होती हैं, और इनके जो मेला है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। अब आइए यहाँ भी चर्चा करते हैं गोगा जी महाराज के बारे में। तो देखिए ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था गोगा जी महाराज का, जो कि 5 पीरों में से एक आते हैं और एक सर्प देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके यदि बात करें पिता, तो पिता का नाम था जेवर सिंह और माता का नाम था बाछल दे या बाछल देवी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम केलम दे था, जो कि कोलमंड की राजकुमारी थी, और ये इनकी गांव-गांव में पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगभग हर खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज की मूर्ति होती है या उनकी पूजा की जाती है, और इसीलिए मारवाड़ में एक कहावत भी है कि गांव-गांव गोगों ने, गांव-गांव खेजड़ी। तो जहाँ जहाँ खेजड़ी है वहाँ वहाँ गोगा जी हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, ददरेवा जन्म स्थल है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला पाबूजी, दूसरा तेजाजी, तीसरा गोगा जी और चौथा देवनारायण जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
3 गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है ददरेवा, जो कि चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी स्थित है। ऑप्शन है इसके, पहला चूरू, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा श्रीगंगानगर और चौथा झुंझुनू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, हनुमानगढ़ में स्थित है आपकी गोगा मेड़ी। अगला प्रश्न है, गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अजमेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चूरू। और यहाँ पर किस लोक देवता की बात हो रही है, तो यहाँ पर गोगा जी महाराज की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। इसके ऑप्शन हैं, पहला 9 गांठें, दूसरा 5 गांठें, तीसरा 2 गांठें और चौथा 7 गांठें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गोगा जी की राखड़ी में 9 गांठें होती हैं। इसे जब वर्षा ऋतु आती है तब हल में इसे बांधा जाता है। प्रथम बार जब हल चलाते हैं वर्षा ऋतु में, उस समय इसे हल पर बांधा जाता है और इसमें 9 गांठें होती हैं। अगला प्रश्न है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। ऑप्शन है इसके, पहला नेवटपुर डूंगरपुर, दूसरा गोगा जी की ओल्डी सांचौर, तीसरा राशमी गांव चित्तौड़गढ़ और चौथा कोलूमंड जोधपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गोगा जी की ओल्डी, जो कि सांचौर जालौर में स्थित है। वहाँ पर आपके गोगा जी का दूसरा मेला भरता है। पहला आपका गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। और कब मेला लगता है गोगा जी का, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका मेला लगाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, गोगा जी के समाधि स्थल जो है उसे आप गोगा मेड़ी कहते हैं, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील में। वहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है जिसको आप धुरमेड़ी कहते हैं, और उनका जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू, उसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। तो हमें यह याद रखना है, जो समाधि स्थल है गोगा मेड़ी, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है, वह हनुमानगढ़ में स्थित है, और जन्म स्थान जो ददरेवा चूरू है उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं। ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि युद्ध में जब लड़ते हुए गोगा जी का शीश जो था वो ददरेवा में, और करबंद यानी कि जो बाकी का शरीर था वो गोगा मेड़ी में गिरा था। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त आंचलिक भाषा में उन्हें पूर्वीय, जो उनके भक्त हैं उत्तर प्रदेश में, वे पूर्वीय कहलाते हैं। और सांचौर जिले में गोगा जी के मंदिर को गोगा जी की ओल्डी यानी कि झोपड़ी कहा जाता है। इनका मेला लगता है आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी में इनका मेला लगता है, जिसे आप गोगा नवमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें याद रखनी हैं वे हैं कि ददरेवा उसे शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जो इनका जन्म स्थान है। धुर मेड़ी कहा जाता है गोगा मेड़ी को, जो कि हनुमानगढ़ में है। वहाँ पर इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, जिसे आप गोगा नवमी भी कहते हैं। और खिलेरियों की ढाणी, जो कि गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी है, वहाँ भी मेला बढ़ता है, जो कि आपके सांचौर में है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं गोगा जी के मंदिर, और इनकी राखड़ी में 9 गांठें होती हैं। इनका जो मंदिर है वह मकबरा शैली में बना हुआ है, जिस पर बिस्मिल्लाह ऊपर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला लगता है, तो हमें बताना है कब इनका मेला लगता है। ऑप्शन है इसके, पहला भाद्रपद शुक्ल नवमी, दूसरा भाद्रपद कृष्ण नवमी, तीसरा चैत्र शुक्ल नवमी और चौथा चैत्र शुक्ल नवमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा जी का मेला भरता है, जिसे आप गोगा नवमी भी कहते हैं। कौन सा मेला कब लगता है, इसे हम मेले एवं त्योहार वाले अध्याय में भी करेंगे। अगला प्रश्न है, नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। इसके ऑप्शन है, पहला बाणगंगा, दूसरा चार भुजा, तीसरा गोगा जी और चौथा शीतला माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गोगा जी का मेला लगता है आपकी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में, जिसे आप किस नाम से भी जानते हैं, जिसे आप जानते हैं धुरमेड़ी के नाम से भी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। इसके ऑप्शन है, पहला देवनारायण जी,
दूसरा हड़बू जी, तीसरा गोगा जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। गोगा जी को ज़ाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी से उन्होंने युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही उन्हें यह उपाधि दी थी। तो देखिए यहाँ पर इसे देखते हैं आगे। तो गोगा जी ने अपने इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सुरजन तथा उनकी सहायता कर रहे जो मुसलमान थे उनसे गायों को मुक्त कराने के लिए युद्ध किया था और जिसमें वे मारे भी गए थे। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन्होंने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था। गोगा जी के रण कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो कोई ज़ाहिर या ज़ाहिर पीर है, यानी कि साक्षात देवता के समान ये प्रकट होते हैं। तो यह इसीलिए इन्हें ज़ाहिर पीर के नाम से भी जाना जाता है। और गोगा जी की पूजा भाला लिए योद्धा के रूप में भी की जाती है या फिर सर्प रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। तो हमें याद रखना है गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और उसने इन्हें देखकर कहा था कि यह तो कोई ज़ाहिर पीर यानी कि साक्षात देवता के समान ही प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। ऑप्शन है इसके, पहला गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा संत पीपा जी और चौथा जसनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था जिसने उन्हें ज़ाहिर पीर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बाबर, दूसरा मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा महमूद गजनवी और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 महमूद गजनवी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला गोगा जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी और चौथा हड़बू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गोगा जी के ऊपर जो है ये लिखी गई है बीठू मेहा के रावले और उसमें गोगा जी की बहादुरी के कृत्य जो हैं उल्लेखित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है या बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, खेजड़ी, बबूल, पीपल और बरगद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं गोगा जी के थान जिनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा तेजा जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गोगा जी महाराज का प्रतीक है आपके खेजड़ी का वृक्ष। उनके जो आपका खेजड़ी वृक्ष होता है उसके नीचे गोगा जी महाराज का थान बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा मल्लीनाथ जी और चौथा गोगा जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। गोगा जी महाराज जो हैं उन्हें सांप रक्षक देवता या सर्प देवता भी उन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला पाबू जी, दूसरा है देवनारायण जी, तीसरा है यहाँ पर रामदेव जी और चौथा है तेजा जी। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है डाक विभाग द्वारा और तेजा जी के ऊपर जारी किया है, लेकिन देवनारायण जी की फड़ के ऊपर जारी किया गया है। अब यदि हम चर्चा करें देवनारायण जी के बारे में तो देखिए इनका जन्म जो है वह आपके आसिंद जो कि भीलवाड़ा में है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यदि चर्चा करें इनके पिता तो इनके पिता जो थे उनका नाम सवाई भोज था और इनकी जो माता थी उनका नाम सेढ़ू था। तो देखिए यहाँ पर देवनारायण जी जिनका जन्म हुआ आसिन में, पिता का नाम सवाई भोज था और इनकी माता जी का नाम सेढ़ू था। यदि और देखें तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम पीपल दे था और ये इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। औषधि का भी देवता इन्हें माना जाता है और इन पर नीम के पत्ते जो हैं वे चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है।
यदि बात करें इनकी फड़ की, तो इनकी फड़ जो है उसे गुर्जर भोपे वे गाते हैं, जंतर उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ जो है जो वह सबसे लंबी फड़ है और उस पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, और इन देवनारायण जी पर स्वयं इन पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। यदि बात करें इनके मंदिरों की, तो इनके मंदिर एक आपका आसिंद भीलवाड़ा में है, एक देवमाली ब्यावर में, एक देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, फिर देवडूंगरी जो कि चित्तौड़ में है, जिसे राणा सांगा द्वारा बनवाया गया था। और देवनारायण जी का जो मेला जो है वह आपके भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। यहाँ पर भी चर्चा करते हैं तो देखिए, देवनारायण जी की फड़ इसे गुर्जर भोपों द्वारा गाया जाता है। यह सबसे पुरानी, सर्वाधिक चित्रांकन व सर्वाधिक लंबी गाथा वाली फड़ है। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला तलवाड़ा, दूसरा आसिंद, तीसरा रामदेवरा और चौथा पांचोटा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है देवनारायण जी का मुख्य मंदिर, और वहीं इनका जन्म भी हुआ था। यहाँ पर इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए, देवनारायण जी के पूजा स्थलों में आसिंद जो कि भीलवाड़ा में है, जोधपुरिया गांव जो टोंक में है, देहमाली या देवमाली जिसे बोलते हैं वह आपका ब्यावर में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है आसिंद? इसके ऑप्शन है, पहला देवनारायण जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा मेहा जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, देवनारायण जी से संबंधित है आसिंद। किस प्रकार से? तो यह उनकी जन्म स्थली है और यहाँ पर उनका मुख्य मंदिर भी स्थित है देवनारायण जी का। अगला प्रश्न है, जैतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला पाबू जी, दूसरा हरबू जी, तीसरा आलम जी और चौथा कल्ला जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, आलम जी जो हैं उन्हें जैतमलोट राठौड़ थे, उन्हें आपके आलम जी के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि इनकी चर्चा करें तो देखिए, जैतमलोट राठौड़ जो हैं उनको आलम जी, उनको बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश के रणधड़ा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो पहली चीज़ हमें याद रखनी है, इन्हें कहाँ पूजा जाता है? तो देखिए, बाड़मेर का जो मालानी है वहाँ पर इन्हें पूजा जाता है। इसके बाद देखें तो देखिए, आलम जी का धोरा इनका थान है, और जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दूज यानी द्वितीया को इनका मेला भरता है। तो हमें मुख्यतः इनके बारे में याद रखना है कि इन्हें कहाँ पर पूजा जाता है। तो इन्हें पूजा जाता है आपके बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला मेजर राम सिंह, दूसरा बाबा रामदेव, तीसरा रामचंद्र और चौथा कबीरदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जो रामदेव जी हैं उन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाना जाता है। यदि चर्चा करें हम रामसा पीर या रामदेव जी की, तो इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम आजमल जी था और माता का नाम मैणा दे था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम नेतल दे था, और इनके गुरु थे बाली नाथ जी। इनका मंदिर जो मुख्य मंदिर है वह रुणीचा या रामदेवरा में है, और इनका जो घोड़ा था उसका नाम लीलो था। इनका झंडा जो है उसे नेजा कहते हैं और जागरण को जमो कहा जाता है। इनके जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रिखिया कहते हैं, और रामदेव जी को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इन्हें इसके अलावा पीरों का पीर भी रामदेव जी को कहा जाता है। इन्होंने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा में ली थी 1458 में, और इनकी जो पुस्तक है वह है 24 बाणियाँ। और रामदेव जी का जो पंथ था वह कामड़िया पंथ था, जिसका 13 ताली नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। पर्चा बावड़ी भी इनसे संबंधित है। इसके अलावा इनके जो मंदिर हैं वे मुख्य मंदिर रुणीचा रामदेवरा में है, और इसके अलावा पोखरण में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, और एक इनका मंदिर हल्दीना अलवर में है। इनका मेला विराटिया खुर्द जो कि ब्यावर में भरता है। तो आइए यहाँ भी हम देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए, रुणीचारा धणी या फिर रामसा पीर या पीरों के पीर
बाबा रामदेव जो हैं इस नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो है आपके उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था और इनके पिता का नाम अजमल जी था और माता का नाम मैणा दे था। इनका विवाह जो है वह आपके नेतल देव के साथ किया गया था। ये इनकी पत्नी है और ऐसा कहा जाता है कि विवाह की वेदी पर रामदेव जी अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर की। यह इनके जो गुरु थे वे बालीनाथ जी थे, तो हमें याद रखना है ये बालीनाथ जी के शिष्य थे और इन्होंने बाल्यावस्था में ही सातलमेर में भैरव नामक एक राक्षस था उसका वध किया था। आगे देखते हैं तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थी। ऑप्शन है आपके पास मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। रामदेव जी की जो माता थी उनका नाम मैणा दे था और पिताजी का नाम अजमल जी था। अगला प्रश्न है राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे। ऑप्शन है इसके पहला रामदेव जी, दूसरा पाबू जी, तीसरा देवनारायण जी और चौथा है आपके पास तेजा जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। रामदेव जी जो हैं उनके पिता का नाम अजमल था और माता का नाम मैणा दे था। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम नेतल दे था और गुरु इनके बालीनाथ जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन है इसके पाबू जी के मेले को, गोगा जी के मेले को, तेजा जी के मेले को या फिर रामदेव जी के मेले को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। रामदेव जी का जो मेला है उसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी लोक गीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में कहा जाता है या किसके संदर्भ में है। इसके ऑप्शन हैं पहला तेजा जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा पाबू जी और चौथा रामदेव जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। रामदेव जी के संदर्भ में लोकगीतों में नेतल का भरतार कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ऑप्शन है इसके पहला जोधपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा आपका बीकानेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जैसलमेर जिले में स्थित है आपके रामदेवरा या फिर जहाँ पर रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। और इन्होंने यदि हम समाधि की बात करें तो कब ली थी, जिस इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणिचा में 1458 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी। इसके ऑप्शन हैं आपके पास पहला 1468, दूसरा 1448, तीसरा 1458 और चौथा है 1438। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 1458 को जो है उसमें भी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। वह इन्हीं और यदि हम इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करें तो इनकी एक धर्म बहन थी डाली बाई, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन समाधि ले ली थी। अगला प्रश्न है प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली। ऑप्शन है इसके पहला रामदेव जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा तेजा जी और चौथा पाबू जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। रामदेव जी जो थे उन्होंने आपके जीवित रहते हुए समाधि ली थी। अगला प्रश्न है नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। ऑप्शन है इसके पहला रामदेव जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा कल्ला जी और चौथा रूपनाथ जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। रामदेव जी से संबंधित हैं आपके नेजा, जम्मा, ब्यावले और रिखिया। यदि हम चर्चा करें तो देखिए नेजा जो है वह रामदेव जी के झंडे को कहा जाता है, जागरण को जो है जमो कहा जाता है और रिखिया जो है जो मेघवाल भक्त होते हैं रामदेव जी के उन्हें रिखिया कहा जाता है। अब यहाँ भी इनकी चर्चा करें तो देखिए रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन पर लगी पंचरंगी पताका जो है या फिर रामदेव जी का जो ध्वज है उसको नेजा कहा जाता है। इसके बाद देखिए रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है। उस जागरण को जम्मा या जमो कहा जाता है। बाबा रामदेव जो थे रामदेव जी उनके चमत्कारों को पर्चा और इनके जो भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन हैं उनको ब्यावले कहते हैं। इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं और इनके जो भक्त हैं उनके द्वारा जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा
जाता है। और बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्तजन हैं उनको रिखिया कहा जाता है। इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके थे। तो यह चीज़ें हमें रामदेव जी से संबंधित याद रखनी है कि इनका जो ध्वज है उसे नेजा कहा जाता है, जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जमो या जम्मा कहा जाता है, इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, और इसी के साथ साथ में जहाँ पर ये चमत्कार दिखाते थे उस जगह को पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है। और इनके जो भक्त भजन गाते हैं उसे ब्यावले कहते हैं, और जो मेघवाल भक्त हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेजा है। ऑप्शन है इसके, पहला रामदेव जी की पंचरंगी पताका, दूसरा देवता का चढ़ावा, तीसरा तलवार के समान एक आयुध, और चौथा मंदिर का गर्भगृह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रामदेव जी की जो पंचरंगी पताका है उसे नेजा कहा जाता है, यानी कि जो उनका ध्वज है उसे आप नेजा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे किया गया है? इसके ऑप्शन हैं, पहला किशनगढ़ के सफ़ेद संगमरमर से, दूसरा जैसलमेर के पीले पत्थर से, तीसरा अजमेर का ग्रेनाइट पत्थर से, या फिर चौथा धौलपुर के लाल पत्थर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्माण किया गया है आपके रामदेव जी के मंदिर का। यहाँ भी देखिए, तो देखिए रामदेव जी का जो जन्म स्थान है उड़ू कश्मीर जो बाड़मेर में स्थित है, वहाँ पर रामदेव जी का 110 फीट ऊंचाई वाला भव्य मंदिर 2019 में बनाया गया, जिसमें जैसलमेर के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो हमें याद रखना है, उनका मंदिर उड़ू कश्मीर बाड़मेर में 2019 में बनाया गया, जिसमें जैसलमेर के पीले पत्थरों को प्रयोग में लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लोक देवता का जन्म उड़ू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं, पहला पाबूजी महाराज, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा रामदेव जी, और चौथा देवनारायण जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी का जन्म जो है उड़ू कश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। इनके बारे में हमने और चर्चाएं की थी। तो देखिए, पिता का नाम आजमल जी था, मेणा का नाम, इनकी माता का नाम मेणा दे था, पत्नी इनकी नेतल दे थी। इसके अलावा इनके गुरु की यदि हम बात करें तो देखिए इनके गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, ये इनके गुरु थे। इसके बाद में यदि हम चर्चा करें तो इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको? रामदेव जी को इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और इनके बारे में हमने क्या चर्चा करी? इन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। इन्होंने कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना भी करी थी, तो यह भी हमें याद रखना है। कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वह आपके रामदेव जी द्वारा की गई थी। और इनके बारे में यदि हम बात करें तो इनका मेला जो है, मेले की बात करें, वह इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो इनका मेला बढ़ता है आपके बिराटिया खुर्द, जो कि ब्यावर में आता है। बिराटिया खुर्द ब्यावर, वहाँ पर इनका मेला बढ़ता है। तो यह भी हमें याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनसे संबंधित जो हमें याद रखने हैं। तो यह थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं लोक देवताओं से संबंधित, वो हम इससे अगली क्लास में कवर करेंगे।